स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 4th सेमेस्टर बीकॉम एनईपी सिलेबस मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से उसके उत्तर लिखे जाते हैं और अंक विभाजन किस प्रकार होता है। यहाँ पर आप प्रश्न पत्र में आने वाला सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न होता है जिसमें 10 प्रश्न दिए जाते हैं जो एक एक अंक के होते हैं और उनके उत्तर भी एक ही शब्द में या वाक्यांश में लिखना होता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसा आदेश दिया गया है प्रश्न में वैसा ही उत्तर लिखा जाए। आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में दिया जाए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, चंपादीप की राजकुमारी रोए तो क्या झरते थे? तो आप उत्तर लिखेंगे मोती। चंपादीप की राजकुमारी रोए तो मोती झड़ते थे लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न है, सड़क टूटने की मजदूरी में कितना गेहूं मिलता है? 1 किलो। दलाल कौन से गांव से आए हैं? खैरपुर। हैंड नीटेड कारपेट बुनने के लिए कौन जरूरी है? बच्चे। डेलीगेशन को देखकर सहायता के लिए सबसे पहले कौन चिल्लाता है? लाखन। कलेक्टर मुक्त कराए गए बच्चों को क्या देते हैं? गायें। पत्रकार को किसके जन्मदिन के लिए पटना जाना था? सीएम। लड़कियों को सिलाई मशीन देने के लिए किसने रोका? समाज सेविका और पत्रकार। कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मजदूरी अपराध है? 14 वर्ष। अपने ताल तालाबों को साफ करने की सलाह किसने दी? सेवा संघ। जादू का कालीन नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? उत्तर है मृदुला गर्ग। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दिए गए हैं और ऐसे ही आपको भी एक शब्द में ही उत्तर देना है और ये सभी प्रश्न जादू का कालीन नाटक से लिए गए हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए कोई 2। तो इस प्रकार आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जो 7-7 मार्क्स के 2 प्रश्न रहेंगे, 14 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको 3 में से कोई 2 करना है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर एक प्रश्न मैंने लिया है और उसका फॉर्मेट इस प्रकार है। प्रश्न है, धरती पड़ी है बंजर ठूंठ की ठूंठ, न घास न पानी, 2-4 कोस चलो तब लकड़ी दिखे, वो भी रिजर्व के अंदर। तो आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। आप 3 में से 2 कौन से प्रश्न कर रहे हैं उनको संकेत के रूप में लिखना होगा, जिससे क्या होगा कि जो करेक्शन करने वाले टीचर्स होते हैं उन्हें आसानी से पता लगे कि आप 3 में से कौन से 2 प्रश्न कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम संकेत लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं संकेत में हमने ऊपर दिए गए वाक्य में से उसका पहला शब्द और अंतिम शब्द लिखकर संकेत लिखा है। दूसरा बिंदु होता है प्रसंग। प्रसंग में लिखते हैं कि यह जो वाक्य दिया गया है कहाँ से लाया गया है, अर्थात पाठ्यक्रम के नाटक जादू का कालीन लेखिका मृदुला गर्ग से यह गद्यांश लिया गया है। उसके बाद तीसरा बिंदु आता है संदर्भ, कि यह जो वाक्य दिया गया है किस संदर्भ में है, कौन कह रहा है। तो यह वाक्य माई दादी से कहती है। उसके बाद आता है चौथा बिंदु जो है व्याख्या। तो व्याख्या हम इस प्रकार से लिखेंगे कि कहानी में सूखे के कारण गांव वालों की परेशानी और भ्रष्ट तंत्र को बताया गया है। बारिश न होने के कारण खाने पानी के अलावा गांव वालों के अधिकार भी छीन लिए गए हैं। जंगल शहरी लोगों ने काट लिए हैं और उन्हें ही उनकी जंगलों में जाने की अनुमति नहीं दी, रिजर्व करा दिया है। जंगल में पेड़ों के अधकटे लकड़े लगे पड़े हैं और ज़मीन की उपजाऊ ताकत खत्म हो गई है। लकड़ी बीनने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। ये लकड़ी जलावन के लिए बटोरते हैं और उन पर भी ठेकेदार अगर देख लें तो वह पिटाई भी करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह जो व्याख्या की गई है के लिए हमने दिए गए वाक्य के आगे पीछे के संदर्भों को जोड़ते हुए उसकी व्याख्या की है। विशेषता में लिखेंगे कि भ्रष्टाचार का शिकार गांव वाले हैं क्योंकि वे अनपढ़ हैं, अपने अधिकारों की जानकारी उन्हें नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह 5 बिंदु में स्वसंदर्भ व्याख्या पूरी की जाती है
और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने पेज नंबर दे दिया है, लेकिन यह पेज नंबर आपको परीक्षा में लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो होता है निबंधात्मक उत्तर लिखने वाला प्रश्न, अर्थात इसमें जो भी टेक्स्ट बुक है उसका सारांश, कहानी का सारांश लिखना होता है। तो साधारणतः प्रश्न इसी प्रकार आता है कि जादू का कालीन नाटक का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जैसा कि हम जानते हैं जादू का कालीन नाटक 3 भागों में है और उसके 3 अंक हैं। उन तीनों अंकों को मिलाकर हमें सारांश लिखना होता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि सबसे पहले लिखा जाएगा शीर्षक। शीर्षक अर्थात 2 में से एक प्रश्न आपको करना है, तो दूसरा प्रश्न अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। चरित्र चित्रण कीजिए, मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए, जिसमें मोहन, दादी, रमई, समाज सेविका, यह प्रश्न आ सकता है। या जादू का कालीन नाटक के आधार पर प्रशासन के भ्रष्टाचार को नाटक की घटनाओं के उदाहरण देकर समझाइए। या अगला प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि जादू का कालीन नाटक के आधार पर बाल मजदूरी की समस्या पर प्रकाश डालते हुए 4 सुझाव प्रस्तुत कीजिए। जादू का कालीन नाटक के आधार पर बाल मजदूरी की समस्या घटनाओं के उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार आपको 2 भिन्न भिन्न प्रश्न आ सकते हैं। तो आप 2 में से कौन सा एक प्रश्न कर रहे हैं? अगर आप सारांश लिख रहे हैं तो शीर्षक में सारांश लिखेंगे, और अगर आप चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो शीर्षक में चरित्र चित्रण लिखेंगे। या तीसरा प्रश्न हमने देखा, भ्रष्टाचार को नाटक की घटनाओं से उदाहरण देकर समझाइए। अगर यह प्रश्न कर रहे हैं तो उसका का या जो प्रश्न आप कर रहे हैं वैसा शीर्षक आपको यहाँ पर लिखना होता है, जिससे वही बात कि करेक्शन करते समय स्पष्ट रूप से समझ में आए कि आप किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु होता है लेखक परिचय, जिसमें आपको लेखक का संक्षिप्त परिचय देना होगा, और इसे आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। लेखक परिचय दिया गया है। उसके बाद हम सारांश लिखेंगे। सारांश के लिए हमें फिर वही प्रश्नों को ध्यान में रखकर लिखना है कि अगर आप सारांश लिख रहे हैं, सारांश वाला प्रश्न कर रहे हैं, तो बाल मजदूरी की समस्या, गरीबी, अनपढ़ जनता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अज्ञानता, इन समस्याओं को ध्यान में रखकर सारांश लिखेंगे तो बहुत आसानी से और निर्धारित समय में आप बहुत अच्छा सारांश लिख सकते हैं। उसके बाद आता है बिंदु विशेषता। तो कोई ऐसी घटना जो आपको प्रभावित करती है पूरे नाटक में, उसको आपने वो समझा कर लिखना है, और जो भी समस्याएं हैं उस पर सुझाव देना है, यह आप विशेषता में लिखेंगे। तो इस प्रकार आप अगली स्लाइड में भी देख रहे हैं कि अन्य प्रश्न, संभावित प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं और उनके उत्तर हमें किस प्रकार लिखना है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है टिप्पणी लिखिए कोई एक, जो होगा 5 अंक के लिए। 2 में से कोई एक टिप्पणी आपको लिखना है। तो यहाँ आप उसका फॉर्मेट देख रहे हैं कि सबसे पहले आप लिखेंगे शीर्षक। शीर्षक जो आप प्रश्न में से 2 में से एक कर रहे हैं उसका शीर्षक यहाँ लिखा जाएगा, और उस शीर्षक का परिचय दिया जाएगा कि शीर्षक पाठ्यक्रम के नाटक जादू का कालीन से लिया गया है। इसकी लेखिका मृदुला गर्ग है। यह नाटक का सहपात्र है जो विशेष भूमिका में है, और शीर्षक के विषय में पूरे नाटक के आधार पर एक शॉर्ट नोट लिखा जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर रमई के ऊपर शीर्षक लिखना है कि रमई के विषय में हम देखेंगे पाठ्यक्रम के नाटक जादू का कालीन से लिया गया है। इसकी लेखिका मृदुला गर्ग है। यह नाटक का सहपात्र है जो विशेष भूमिका में है। अब हम टिप्पणी लिखेंगे कि रमई संतों का बाप है जो मेहनत मजदूरी करके परिवार को पालता है, लेकिन इस बार बारिश न होने के कारण गांव में सूखा पड़ गया है, जिसके कारण परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो गया है। रमई ही बताता है कि इस बार सड़क पुताई की मजदूरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बारिश न होने के कारण सड़क भी नहीं टूटी है। रमई की पत्नी और माँ भी परेशान हैं। उसी समय कालीन फैक्ट्री की 2 दलाल मजदूरी के लिए बच्चों की खोज में आते हैं, और रमई को और क्या चाहिए था, वह अपनी बेटी को 100 रुपये एडवांस लेकर फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए भेज देता है। शहर से जब केशव लौट कर आता है और बताता है कि पानी
के रिसोर्सेज को हमें ही फिर से बनाना होगा, तो वह ओरछा तालाब की मिट्टी खोदने का सुझाव देता है और संतों की शादी मिले पैसों से काम शुरू कर देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कितने संक्षिप्त में हमने नाटक के तीनों भागों में से रमई के विषय में जो भी बातें थी वह यहाँ पर टिप्पणी के रूप में लिख दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रश्न 1 से लेकर 4 तक के जितने भी प्रश्न आएंगे वह आपको नाटक जादू का कालीन के आधार पर ही दिए जाएंगे और उत्तर लिखते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह कितने अंक का प्रश्न है और उस प्रश्न के लिए हमें कितना लिखना चाहिए और उसी प्रकार से एक अच्छा उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार आपको प्रश्न पत्र में केवल 5 ही प्रश्न आएंगे और उन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको आदेशानुसार लिखना है। 5वां प्रश्न आ सकता है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या है, कोई 3 बताइए। तो यहाँ 3 प्रश्न होंगे जो 5-5 अंक के होंगे और 5 अंक के लिए हमें कितना उत्तर लिखना है कि जो भी जानकारी हमारे पास इन अनुप्रयोग के बारे में है उसको अच्छे से समझाकर लिखना है। अब जैसा प्रश्न है बैंक में कंप्यूटर का क्या अनुप्रयोग है, तो यहाँ आपको इसमें बताना है कि में कंप्यूटर से क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, उसके फायदे क्या हैं, उनके नुकसान कब क्या हैं और वह है क्या, यह क्या प्रक्रिया है, बैंक में किस प्रकार से प्रक्रिया करके किस तरीके से कंप्यूटर बैंक में काम करता है, यह सब आपको विस्तार से समझाकर 8 से 10 लाइनों में उत्तर पूरा करना है। उसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपको बताना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं और आपका विचार क्या है। वही बात अंतरिक्ष और वाणिज्य के बारे में भी हमें लिखना है। तो अंतरिक्ष आप जानते हैं कि क्या होता है, अंतरिक्ष मतलब स्पेस के बारे में कंप्यूटर के क्या अनुप्रयोग हैं वो लिखना है। अभी तो हाल ही में हम देख सकते हैं कि यह जो चंद्रयान 3 गया है वह संपूर्ण पूरी तरीके से कंप्यूटर पर निर्भर होकर गया है और जो कुछ भी जानकारी हमें मिल रही है वह इंटरनेट और कंप्यूटर के द्वारा ही उसके अपडेट मिलते जा रहे हैं। तो यह विषय आपके लिए बहुत आसान, बहुत अच्छे से लिखने के लिए हो सकता है। और चौथा विषय हो सकता है वाणिज्य। वाणिज्य मतलब कॉमर्स, कि कॉमर्स में कंप्यूटर के क्या अनुप्रयोग हैं। तो इस प्रकार आपको 5वां प्रश्न या तो यह आएगा या दूसरा प्रश्न आ सकता है या अन्य प्रश्न आ सकता है। उत्तर लिखिए कोई 3, कंप्यूटर का अर्थ और परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा और महत्व लिखिए, कंप्यूटर के अनुप्रयोग लिखिए बैंक संचार के लिए और कंप्यूटर के अनुप्रयोग लिखिए शिक्षा या ई कॉमर्स। तो आपको इन 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, जो 5 अंक के लिए 3 प्रश्न होंगे। और 5वें प्रश्न पर मैं अधिक लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि इस विषय पर एक अलग से वीडियो बना दी गई है जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो विस्तार पूर्वक वीडियो बनाई गई है। और मैं समझती हूँ कि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन पेपर हमने प्रस्तुत किया है वह आपको ज़रूर सहायक होगा।